पेडागोजी और बायोलॉजिकल साइंस में आज हम अध्ययन करेंगे यूनिट 3 की, जिसका टॉपिक है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ सब्जेक्ट टीचर। इस टॉपिक में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होती क्या है, जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता कैसे आती है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि एक सब्जेक्ट टीचर की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, या जिसे हम कहते हैं एक विषय शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता जो है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है। हम बात करें व्यावसायिक दक्षता की। व्यावसायिक दक्षता का जो तात्पर्य वो इस तरीके से है, मीनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज मीनिंग इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू प्रॉपरली परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। एग्जाम्पल टीचिंग। तो हम देखते हैं कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को यहाँ क्या मीनिंग दिया गया है कि एक तरीके की एक स्टैंडर्डाइज रिक्वायरमेंट रहती है हर एक व्यक्ति से कि वो अपने परफॉर्मेंस करे, अपनी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रॉपरली परफॉर्मेंस कर सके। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक जॉब को लेकर प्रॉपरली उसके अंदर परफॉर्मेंस करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग के अंदर भी एक टीचर के पास में ऐसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो कि इस तरीके से दिखाई दे रही है कि एक टीचर के पास में भी स्किल्स होनी चाहिए। अगर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो दक्षता रखता है व्यवसायिक, तो उसमें स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि टीचर के पास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है, लाइक जैसे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स हम पढ़ते हैं, टीचिंग से रिलेटेड स्किल्स पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि ब्लैक बोर्ड स्किल क्या होती है, ये रीइंफोर्समेंट स्किल्स क्या होती है। इसके अलावा टीचर जो है वो डेमोस्ट्रेशन स्किल क्या होती है, कैसे वो अपने टॉपिक को डेमोस्ट्रेट करके बता सकता है। तो इस तरीके की बहुत सारी स्किल्स जो होती है, स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल्स होती है, ये सभी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज एक टीचर को जो है इस तरीके के स्किल्स जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा एटीट्यूड की बात करते हैं तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में एटीट्यूड जो है हमेशा एक टीचर का टीचिंग को लेकर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जब वो अपनी क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने आता है तो हम देखते हैं कि ऐसा टीचर जो होता है वो एक तरीके से जो एक टीचिंग की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करता ही है, साथ में वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बच्चों के लिए जो है या स्वयं के लिए बात करें तो सफलतापूर्वक संपन्न कराता है। आगे वैल्यूज़ की बात करें तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक वैल्यू होती है ना। तब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि टीचर के पास में भी क्या होनी चाहिए कि एक काम को लेकर उसकी भी कुछ वैल्यू जो है वो सेटअप होना चाहिए कि मुझे इस काम को लेकर कितना जो है वो वैल्यू रखना है, मेरे लिए ये काम कितना वैल्यूबल है और मेरी खुद की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो मैं काम को लेकर ईमानदार बनूं। इसके अलावा अपन देखते हैं बिहेवियर। एक शिक्षक का बिहेवियर मैं बात करूंगी कि अगर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रखता है तो बिहेवियर जो है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बिहेवियर होगा। शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट्स के सामने हमेशा से ही एक अच्छा या बेहतर सकारात्मक व्यवहार बच्चों के सामने रखता है और समानता भरा जो व्यवहार है वो बच्चों के सामने रखता है। तो उसका बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए कि जो भी ऐसे व्यक्ति से मिले बहुत ही पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो अगले से मिले। तो ये प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए वो उसमें बिहेवियर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। साथ में नॉलेज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपके पास में किसी स्पेसिफिक जॉब को लेकर आप चाहते हैं कि हम एक इंडिविजुअल प्रॉपरली परफॉर्मेंस करें हैं उस जॉब को लेकर, तो इसके लिए आपके पास में नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिहेवियर और नॉलेज, ये ऐसे फैक्टर्स है जो एक व्यक्ति को अपनी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट बनाता है। तो इस तरीके से व्यावसायिक दक्षता जो है वो एक शिक्षक के पास में होनी आवश्यक होती है। आगे हम देखते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल दे रखी है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है। द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड गुड जजमेंट रिलेटेड टू द
people's professions and in correspondence with all the situations that can be lived in the exercise of professional practices. इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट एंश्योर यू कंटिन्यू टू बी कॉम्पिटेंट इन योर प्रोफेशन. देखिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या आप जिसको भी एज ए जॉब आप स्पेसिफिक जॉब में अगर आप उस जॉब को चुनते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर जो है प्रोफेशनल बने रहे उस जॉब को लेकर. प्रोफेशनल बने रहने का मतलब है कि आप में स्किल हो, एटीट्यूड हो, वैल्यू, बिहेवियर, नॉलेज, ये सारे फैक्टर्स आपके अंदर होने चाहिए. और ये चीज़ आप में उस जॉब में रहने तक नहीं, उसके बाद में भी ये चीज़ कंटिन्यूज होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रोफेशन के अंदर एकदम से जो है वो दक्ष बन सके, कॉम्पिटेंट बन सके. इसलिए जो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोफेशनल्स कैरियर. पूरे ही टाइम में एक थ्रू आउट कैरियर में जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूस चलने वाला ये प्रोसेस होता है. इसलिए जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है वो शिक्षक के अंदर होनी ज़रूरी है. हम अगर क्वालिटीज़ देखते हैं तो ऑनेस्टी होना, पंचुअलिटी होना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, काम जो भी आप काम कर रहे हो तो आपके अंदर उस काम को करने की जो भावना है पॉजिटिव, वो एक होनी चाहिए आप में. फिर है एबिलिटी टू मीट डेडलाइन. डेडलाइन की भी जो है एबिलिटी होनी चाहिए कि मुझे इस काम को इतने टाइम तक कंप्लीट करना है, मुझे ये टारगेट बनाना है. उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स. आज के ज़माने में टेक्निकली टीचर्स को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें टेक्निकल चीज़ें जो है उसका भी नॉलेज होना चाहिए. तो एज ए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या एज ए प्रोफेशनल अगर आप अपनी टीचिंग लाइन को चुनते हैं तो इन सभी चीज़ों का एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है.